हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 14 आ गई है बेटा। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। क्लास 6 to 8 की जितनी भी वर्कशीट आ रही हैं, मेरी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा, इंग्लिश की और हिंदी की दोनों वर्कशीट करिए। दोनों चैनल पे अपलोड होती हैं, दोनों को पढ़िए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सी वर्कशीट आपके काम की है और कौन सी वर्कशीट आपके काम की नहीं है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी वर्ड में, किसी की हिंदी समझने में या कुछ और समझने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पूरी वर्कशीट इंग्लिश में भी पढ़ें और हिंदी में भी पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे वो वर्कशीट्स को पूरा करना है और कैसे हिंदी और इंग्लिश में चीज़ें लिखी जाती हैं। और दोनों को ही नोटबुक में उतारिए, पूरी वर्कशीट को, जो हिंदी में लिखा है ये भी, इसको बाद में इंग्लिश में लिखा होगा इंग्लिश की वर्कशीट में वो भी। ये चीज़ें आपको रोज़ करनी है, ताकि आप एक दिन में सारी वर्कशीट करने से कुछ नहीं होगा, ताकि आपको इंग्लिश भी समझ में आए, हिंदी भी समझ में आए, और जिस पर्पज़ के लिए आपके पास भेजी जा रही है वर्कशीट, वो पर्पज़ पूरा हो सके, वो मकसद हमारा पूरा हो सके। हमारा मकसद है कि आप घर बैठकर बिजी रहें, घर बैठकर उल्टे सीधे काम ना करें, घर बैठकर कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अच्छा करें, कोई एक्टिविटी करें, कुछ नॉलेज गेन करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को लेट्स जीके मनीषा धनखड़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, वो भी अपनी काम को टाइम पे पूरा कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। वर्कशीट कहती है, नीना की कक्षा अध्यापिका ने आज की कक्षा में हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में सबको बताया। नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया तो याद रही, लेकिन वह क्रम भूल गई। कैसे, किसके बाद क्या करना है, वो क्रम भूल गई। अब वह घबरा रही है। आप नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया बताकर उसकी मदद कीजिए। पहला चरण है हाथ गीले कर साबुन इस्तेमाल करें। सबसे पहला चरण क्या है? हाथ गीले करके हमें साबुन का इस्तेमाल करना है। दूसरा चरण क्या होगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम करेंगे हाथ गीले करके, इन्होंने दे दिया, हाथ गीले करके उसमें साबुन रखेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। जब दोनों हथेलियों के बीच में जो साबुन है उसकी झाग बन जाए, तो उस झाग में ही दोनों हाथों के नाखूनों को दूसरी हथेली में गोल गोल घुमाना है। यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ की हथेली में गोल गोल नाखूनों को घुमाना है और फिर दूसरे हाथ से सेम प्रोसीजर करना है। ये होगा आपका तीसरा स्टेप। इससे क्या होगा, आपके नाखून साफ हो जाएंगे। चौथा है हथेली को पीछे से भी रगड़िए। हाथ का पिछले वाला हिस्सा कई बार गंदा रह जाता है, उसको भी रगड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपके हाथ का हिस्सा है। अपने हाथों को ऊपर कोहनी तक धोइए, कोहनी तक साबुन लगाइए, पीछे के हिस्से में भी आराम से साबुन लगाइए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हाथों को पीछे से भी धो लीजिए, आगे से भी धो लीजिए पानी से। हाथों को यहाँ पीछे से नहीं लिखना बेटा, हाथों को यहाँ पर लिखना है, पानी से धो लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे हाथों को किससे धो लीजिए, पानी से, पानी से धो लीजिए। हाथों को पानी से धो लीजिए और फिर हाथों को तौलिए से पोंछ लीजिए। अभी हमें हाथों को तौलिए से पोंछ लेना है। ये है आज की वर्कशीट। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ प्रोसीजर दिया है हाथ धोने का, इसको नीचे जाके आंसर्स में लिखना है, नीचे जाके एक्सरसाइज में लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, शुरू करते हैं। पहला चरण हमने लिख लिया, हाथ गीले कर साबुन इस्तेमाल करें। दूसरा चरण ये रहा, हथेली को आपस में रगड़िए, ठीक है। तीसरा चरण, नाखूनों को हथेली पर रगड़िए, ठीक है। चौथा चरण, हथेली को पीछे से धोइए, हाथों को पानी से धो लीजिए, हाथों को तौलिए से पोंछ लीजिए। ये आप खुद लिखेंगे अपने आप इस वर्कशीट में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं बताती हूँ। देखिए बेटा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। और पांचवे के बाद क्या है, ये छठा है, ये छठा प्रोसेस है। ये 5 हो गया और ये 6। इसकी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसमें क्या लिखना है इसको ध्यान से देखिए और इसको लिखिए और वर्कशीट को पूरा करिए। वर्कशीट का लिंक और वर्कशीट जो भरी हुई वर्कशीट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस को। और इससे एक और चीज़ आपको करनी है, 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो इससे आपको ये देख लिया आपने क्या करना है, इससे आपको इसी तरीके से हाथ धोने हैं, जो तरीका बताया गया है इसी तरीके से आपको हाथ धोने हैं। हर बार जब भी आप हाथ धोएंगे 30 सेकंड के लिए आपको कम से कम हाथ धोने हैं, और ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो करेंगे अपने हाथ धोते ही, पहली बात। दूसरी बात, इस वर्कशीट की आप इंग्लिश वाली वर्कशीट की वीडियो भी देखेंगे और दोनों वर्कशीट को लिखेंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसी स्टेप्स को आप इंग्लिश में भी लिखेंगे। इंग्लिश में भी लिखिए और फिर उसको कमेंट बॉक्स में फ़ोटो को भेजिए। मैं देखूंगी कि आपने कैसे लिखा है और कैसे नहीं लिखा है।
ठीक है बेटा, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। एक और चीज़, एक ही दिन में सारी वर्कशीट नहीं करनी है। आपके पास लिंक्स आ गए हैं स्कूल की तरफ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में सारी वर्कशीट कर लेंगे। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो वर्कशीट करेंगे, दोनों को लिखेंगे और दोनों में ही जो स्टेप्स लिखे गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ इंग्लिश में कैसे लिखी जाती है और उसी को हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलेंगे कल नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट ये थी वर्कशीट नंबर 13, अब 14। अब हम मिलेंगे वर्कशीट नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एक और चीज़ आपको करनी थी, सॉरी, एक और चीज़ आपको करनी है, यहाँ पर स्माइलीज बनानी है। यू सपोज टू ड्रॉ स्माइलीज ओवर हेयर, जस्ट हैव अ लुक एट इट। आपको यहाँ पर क्या बनानी है, स्माइलीज बनानी है। आपको आभार व्यक्त करना है। यू आर सपोज टू से थैंक यू वाली स्माइली। तो आपको कौन सी स्माइली बनानी है, थैंक यू वाली स्माइली बनानी। कोई भी एक स्माइली जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। यहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, जो भी स्माइली आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप स्माइलीज बनाइए, सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपने माँ बाप को की इज्जत कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।